Good morning, my dear students. I, Pooja Rathi, welcome you to the online classes. Today we are going to start new chapter from your book Hornbill. Chapter name is Discovering Tut. The saga continues. सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं. डिस्कवरिंग मीन्स सर्च करना. टुट जो कि एक किंग का नाम है, जो इजिप्शियन किंग है, और उनका जो पूरा नाम था वो टूटन खातेन था, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज करके उन्होंने अपना नाम रखा टूटन खामून. तो जो जो किंग थे वो एक पावरफुल फैमिली के क्या उनको एयर थे, यानी कि ही वॉज द एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. उनकी डेथ कम एज में ही उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद में उनकी बॉडी को मम्मीफाई करके रखा जाता है. और जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो इजिप्शियन किंग होते हैं उनकी बॉडी को मम्मीफाइड करके रखा जाता था थ्रू प्रोसेस. ऐसे ही उनकी बॉडी को भी मम्मीफाई किया गया, और उन काफ़ी साल के बाद में, करीब 80 ईयर्स के बाद में, उनकी बॉडी को एक्सप्लोर किया जाता है फॉर रिसर्च. What happens with him after death? Let's see in this chapter. He was just a teenager when he died. और टूट की जब डेथ हुई तो वो टीनेजर, जो उनकी एज थी टीनेजर की थी, यानी कि जो टीनेजर एज होती है वो 13 to 19 होती है. तो वो टीनेजर थे जब उनकी डेथ हुई. द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और वो अपनी पावरफुल फैमिली के वो लास्ट ईयर थे. लास्ट ईयर यानी कि जो विरासत में जो आपको मिलता है, दैट इज ईयर मीन्स इनहेरिट. और जिसकी फैमिली ने कई सेंचुरीज तक रूल किया इजिप्ट पर. He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. जब उनकी डेथ हुई तो उनको जब दफनाया गया तो उसके साथ में, उस बॉडी के साथ में बहुत सारा गोल्ड रखा गया, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई, और उसके बाद में सब लोग भूल गए. मीन्स जब इजिप्शियन जो किंग थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उसके साथ में उसकी डेड बॉडी के साथ में बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता था, गोल्ड को, और भी बहुत सारी प्रेशियस थिंग्स होती थी, उनको उसके साथ में रखा जाता था, जिससे कि वो नेक्स्ट बर्थ में वो कोई उन चीज़ों का यूज़ कर सके. यानी कि ऐसा लोगों का मानना था, इसलिए वो सारी चीज़ें, प्रेशियस थिंग्स को वो डेड बॉडी के साथ में रखते थे. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated. Speculated means इमेजिन करना या फिर गेस करना. इमेजिन और गेस करना. 1922 में जब उनके टूम को डिस्कवर किया गया तो मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड. मॉडर्न वर्ल्ड ने इमेजिन किया अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, कि मतलब उनके साथ में क्या हुआ. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. जो पॉसिबिलिटी थी वो मर्डर की थी. मानना ये था कि उनका मर्डर हुआ है. नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. और उस टूम को कितने ईयर्स हो गए थे? 80 ईयर्स. यानी कि 80 ईयर्स के बाद में Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और उसके करीब 80 ईयर्स के बाद में उनका CT स्कैन हुआ, जिससे कि उनकी लाइफ के बारे में और उनकी डेथ के बारे में क्लूज़ मिल सके. यानी कि उनकी डेथ कैसे हुई, क्या क्या था, तो वो इसलिए उनका CT स्कैन हुआ. CT स्कैन क्या होता है? CT scan. What is CT scan? CT scan is
3 dimensional scan in which body is put into a machine. एक बॉडी को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, एक्सरेज कम आउट एंड वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी, और एक्सरेज, उसमें से एक्सरेज निकलती हैं जिसके की थ्रू हमें बॉडी की इंफॉर्मेशन का पता चलता है। तो इसी तरह से उनकी बॉडी का सिटी स्कैन हुआ, और उसके बाद में एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश पैरो। पैरो मीन्स किंग। What is forensic? Forensic is using scientific test to find out a crime. Reconstruction, process of recreating. तो ये जानने के लिए कि उस जो बॉयिश पैरो है यानी कि किंग है, उसको क्या रीज़न था उनकी डेथ का, ये जानने के लिए उनका सिटी स्कैन किया गया, यानी कि जिससे कि एक एक्यूरेट डाटा निकल कर आए, इसलिए उनका सिटी स्कैन हुआ। Only this much for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you and have a nice day.